What if every student future become the government responsibility? What if एक दिन गवर्नमेंट से ये नहीं पूछा जाता कि इकॉनमी कितनी ग्रो हुई, कितने हाईवेज बने, कितनी बिल्डिंग्स बनी, बल्कि हर साल गवर्नमेंट से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता, इस साल कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर हुआ। जो एक स्टूडेंट सालों तक पढ़ाई करता है, अपने पेरेंट्स के सपने लेकर एग्ज़ाम देता है, कभी कोचिंग के लिए घर से दूर जाता है, कभी फीस के लिए स्ट्रगल करता है, कभी रात रात भर जाग कर पढ़ता है, और फिर एक पेपर लीक, एक अनफेयर सिस्टम, एक गलत डिसीज़न या लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनके सालों की मेहनत कोई एक पल में ख़त्म कर देती है। व्हाट इफ इस दिन स्टूडेंट को सिस्टम के सामने प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। व्हाट इफ उसका फ्यूचर गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। आज हम स्टूडेंट से कहते हैं मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अपना फ्यूचर खुद बनाओ, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हर स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिलता है? क्या हर स्टूडेंट के पास अच्छी एजुकेशन होती है? क्या हर स्टूडेंट के पास कोचिंग अफोर्ड करने के पैसे होते हैं? क्या हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम सिस्टम पर पूरा ट्रस्ट होता है? और अगर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से सब कुछ करने के बाद भी सिस्टम की वजह से फेल हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, या सिस्टम की? इमेजिन करो तुम 18 साल के हो, तुम्हारे पास एक ड्रीम है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, आर्टिस्ट बनना है या बिजनेसमैन बनना है, और गवर्नमेंट तुमसे कहती है तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, हम तुम्हें फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे। ना पेपर लीक, ना अनफेयर एडवांटेज, ना अननेसेसरी कन्फ्यूजन, ना ऐसा सिस्टम जहाँ एक स्टूडेंट को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सालों तक वेट करना पड़े। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो स्टूडेंट को कंपेंसेशन मिलता है। अगर पेपर लीक होता है तो सिर्फ स्टूडेंट्स को दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए नहीं कहा जाता, सिस्टम भी जवाब देता है। अगर स्टूडेंट्स की सीट कम है तो गवर्नमेंट पूछती है इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स रोड्स, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज़ प्लान कर सकती हैं, तो क्या वो अपने यूथ सिटीजन्स के फ्यूचर्स को प्लान नहीं कर सकती? एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देता है तो सिर्फ एक स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहा होता, उसके पीछे एक फैमिली होती है, पेरेंट्स के साल भर के सेक्रीफाइसेस होते हैं, फीस होती है, बुक्स होती हैं, ट्रैवल होता है, इमोशनल प्रेशर होता है, और सबसे बड़ी चीज़ होप होती है। एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के साथ पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है, और एक अनफेयर डिसीज़न के साथ पूरी फैमिली का ड्रीम टूट सकता है। इसलिए स्टूडेंट के फ्यूचर सिर्फ पर्सनल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है। क्योंकि आज का स्टूडेंट कल का डॉक्टर है, कल का टीचर, कल का साइंटिस्ट, कल का ऑफिसर है, कल का एंटरप्रेन्योर है। और अगर आज उसके फ्यूचर अनसर्टेनली में है तो कल का देश भी अनसर्टेनिटी में ही है। अब इमेजिन करो अगर स्टूडेंट्स को अपनी डिमांड्स के लिए बार बार सड़क पर ना आना पड़े, अगर उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स प्रूव करने के लिए वीक्स तक स्ट्रगल ना करना पड़े, अगर उन्हें सिस्टम से सिर्फ एक चीज़ ना कहनी पड़े, प्लीज़ हमें सुन लीजिए। व्हाट इफ सिस्टम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तभी सुन ले जब प्रॉब्लम शुरू हो, ना कि तब जब हज़ारों स्टूडेंट सड़क पर आ जाएं, ना कि तब जब सोशल मीडिया पर मूवमेंट ट्रेंड करने लगे, ना कि तब जब सिचुएशन नेशनल इशू बन जाए। क्या एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक उसके साथ हज़ारों स्टूडेंट्स खड़े ना हो जाएं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। गवर्नमेंट है, स्टूडेंट को गारंटीड जॉब नहीं दे सकती। हर स्टूडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता, और शायद बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट हर स्टूडेंट को एक फेयर चांस दे सकती है? क्या वो क्वालिटी की एजुकेशन इम्प्रूव कर सकती है? क्या वो एग्ज़ाम्स को ट्रांसपेरेंट बना सकती है? क्या वो स्टूडेंट्स के टाइम और मेंटल प्रेशर की वैल्यू समझ सकती है? क्या वो नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है? और क्या वो स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस दे सकती है कि अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हारे फ्यूचर किसी अनफेयर सिस्टम की वजह से बर्बाद नहीं होगा?
शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट तुम्हें सक्सेस दे। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट तुम्हारी ऑनेस्ट मेहनत को अनफेयर सिस्टम से प्रोटेक्ट करे। अब सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अगर एक स्टूडेंट ने साल भर मेहनत की, एग्ज़ाम दिया और पेपर लीक हो गया, या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, या सिस्टम की मिस्टेक की वजह से उसके साल बर्बाद हो जाए, तो क्या सिर्फ स्टूडेंट को सफ़र करना चाहिए? उसके 1 साल वापस कौन देगा? उसके मेंटल हेल्थ, उसके पेरेंट्स का पैसा, उसकी एज, उसका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। क्या टाइम का भी कॉम्पेंसेशन होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए 1 साल सिर्फ एक नंबर नहीं होता। 1 साल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा ईयर ऑफ प्रिपरेशन, एक एक्स्ट्रा ईयर ऑफ प्रेशर, एक एक्स्ट्रा ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, और कभी कभी एक एक्स्ट्रा ईयर का मतलब होता है अपने ड्रीम से एक स्टेप और दूर जाना। हम स्टूडेंट से हमेशा कहते हैं तुम देश का फ्यूचर हो, लेकिन शायद हमें एक बात समझनी होगी, स्टूडेंट सिर्फ फ्यूचर नहीं होते, स्टूडेंट प्रेजेंट भी होते हैं। उनके प्रॉब्लम्स आज के प्रॉब्लम्स हैं, और उनके एग्ज़ाम्स आज का इशू है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट आज का इशू है, उनका स्ट्रगल आज का इशू है। और जब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम के अगेंस्ट हैं। कभी कभी वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें एक फेयर चांस चाहिए, ना शॉर्टकट, ना स्पेशल ट्रीटमेंट, ना गारंटी ऑफ सक्सेस, बस एक फेयर चांस। तो व्हाट इफ़ एक दिन गवर्नमेंट से ये पूछा जाए आपने कितनी बिल्डिंग्स बनाई, से पहले ये पूछा जाए आपने कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर किया। व्हाट इफ़ स्टूडेंट्स को अपना फ्यूचर बचाने के लिए बार बार प्रोटेस्ट ना करना पड़े। व्हाट इफ़ उन्हें सिस्टम से अपने बेसिक राइट के लिए लड़ना ना पड़े। व्हाट इफ़ गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ एक रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट का। क्योंकि स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट से सक्सेस नहीं चाहिए, स्टूडेंट को सिर्फ इतना चाहिए कि उनकी मेहनत किसी अनफेयर सिस्टम की वजह से वेस्ट ना हो। और शायद एक देश की असली प्रोग्रेस तब नहीं होती जब उसके पास सबसे बड़े बिल्डिंग्स होते हैं। असली प्रोग्रेस तब होती है जब उस देश का एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हो। हमसे कहते हो तुम कल का भारत हो, पर आज हमारा हाल भी तो देखो। हम सिर्फ सपने नहीं मांग रहे हैं, बस इतना चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फ़ैसला हमारी किस्मत नहीं, एक फेयर सिस्टम करे। आपके अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट्स का फ्यूचर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले व्हाट इफ़ क्वेश्चन के साथ में। बाय।